मूल कर्तव्य है, बेसिकली मूल अधिकार है ये। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार भी हैं। कौन कौन से? देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 में है, तो ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, आगे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस है, तो आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा है। इस तरह के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाने सीधे सीधे, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद सफाअत अहमद खान, इनका नाम है। ये किस वाद्य के लिए स्पेशली जाने जाते हैं, किस वाद्य से इनका संबंध है? सही जवाब हो जाएगा तबला का। तबला जो है भारतीय उपमहाद्वीप में के पारंपरिक, शास्त्रीय, लोकप्रिय और लोक संगीत में उपयोग किए जाने वाले हाथ ड्रम की एक जोड़ी से बना एक ताल वाद्य यंत्र ये बेसिकली है। तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद सफाअत अहमद खान इनका है और ये तबला से रिलेटेड है। और गाइस सरोद काफी ज्यादा आपका पूछे जा रहे हैं, सरोद आप देख लीजिएगा। सरोद वाला कौन कौन है? अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, विश्वजोत रॉय चौधरी। इसके अलावा बुद्धदेव दास गुप्ता, चंदन रॉय और शारदा रानी, ये सभी जो है सरोद वादा के, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, ये भी किसी ने भेजा है, दूसरे बंदे ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें क्वेश्चन मिले हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट इनका मतलब इस तरह से ये नहीं था, इसका पैटर्न चेंज है। जिन्होंने भी बताया है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारी इन्होंने बताने में, बट फिर भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाया है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो जिन लोगों को पता है एग्जैक्ट जो एग्जाम देकर आए थे, तो कमेंट में कमेंट करके बताएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या बना था। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में नेट के क्षैतिज शॉट मारने को क्या कहते हैं? तो इसको बैक हेड ड्राइव शॉट बोलते हैं। बैक हेड ड्राइव शॉट को क्षैतिज या थोड़ा नीचे की ओर जोर से मारा जाता है, जो आमतौर पर कोर्ट की स्लाइड लाइन या साइड लाइन के नीचे खेला जाता है, जिससे प्रतिद्वंदी के आक्रमण के विकल्प कम हो जाते हैं। 3 प्रमुख चरण होते हैं, तैयारी, शॉट और पुनर्प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है भारत में लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है? तो ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है लिंगानुपात। भारतीय जनगणना में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर लिंग के आधार पर अलग अलग जानकारी निकालने की परंपरा है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग आंकड़ों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक जनसंख्या में 53.2 मिलियन पुरुष, 497 मिलियन शेष 48% महिलाएं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। और कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में 35 मिलियन से अधिक है। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना में हर 1000 पुरुषों के अनुपात में 943 महिलाएं जो हैं ये गिनी गई या पाई गई। अगला क्वेश्चन है सोंडोल। सोंडोल नृत्य किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लद्दाख से इसका संबंध है सोंडोल नृत्य का। सोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जो विशेष अवसरों पर लद्दाख के राजा के लिए कलाकारों द्वारा किया जाता है, और इसका जो आयोजन है लिव टू लव इंडिया ड्रुकमा चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ युवा द्रुकपा संगठन के द्वारा किया गया था। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले सोंडोला, इसका नाम है सोंडोल, तो नृत्य ने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके इतिहास बेसिकली रच दिया। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो यह पंजाब और हरियाणा दोनों ऑप्शन में अगर था तो अदरवाइज आपको दोनों एक साथ ही मिला होगा। अगर अलग अलग मिला है तो अलग अलग आप क्लिक कर सकते हैं। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और भारत के भीतर हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी, 65-66 में, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब हरियाणा में। और 1965 में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हमने बताया 65-66 में शुरू हुई थी। इसने विशेष रूप से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। इस क्रम में प्रमुख मिल के पत्थर गेहूं और जंग प्रतिरोधी गेहूं के HYV के विकास थे। यह मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन द्वारा स्थापित किया गया था, इतना भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह है मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो ये स्पेन की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा जो है यूरो है, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी जो मुद्रा है स्विस फ्रैंक है। इसके अलावा स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी जो मुद्रा है स्वीडिश क्रोना है। तो ये तीनों स्टेट आप अलग अलग कंट्रीज याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है? तो शंकरदेव आपको ऑप्शन में नहीं था, मिला था। तो जतिन गोस्वामी, इनसे सुबह वाला क्वेश्चन आपका बना। प्रतीशा सुरेश, अन्वेषा महंत, गंधकांत बोरा और अंकिता शर्मा, ये सभी जो हैं ये सत्रिया नृत्य से रिलेटेड है, तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा, आप देख लीजिएगा। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईस्वी में
वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक थे। असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के माध्यम के रूप में की गई थी। और यह नृत्य शैली बाद में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। इसमें डेमाली ड्रम वादन, जिसे गान बयान के नाम से जाना जाता है, जहाँ कई पुरुष विभिन्न ताल यानी कि ड्रम बजाते हैं और हाथ के इशारों का भी इस्तेमाल करते हैं। लोकप्रिय कलाकार गुरु जतिन गोस्वामी और सारदी सेकिया है। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये कथन वाला क्वेश्चन हरित क्रांति से बना। दो क्वेश्चन बेसिकली बने। क्वेश्चन था इस तरह से, अब हो सकता है यही आपको पॉइंट मिले हो, ऑप्शंस में आपको हो सकता है ये ना मिले हो। इसकी हम कोई 100% श्योर नहीं है इनको लेकर, इन ऑप्शंस को लेकर। बाकी हम पैटर्न आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के लिए सही नहीं है? हरित क्रांति ने सुनिश्चित किया कि कोई क्षेत्र असमानता नहीं है। हरित क्रांति ने चयनित फसलों के बीच उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की। हरित क्रांति ने सभी किसानों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की। हरित क्रांति ने खेतों के मशीनीकरण सुनिश्चित किया। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो पहला वाला है केवल ए, ये सही नहीं है, बाकी जो तीनों जो है ये सही है। देखिए, हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम गॉर्डन और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने एक अनुवांशिकी वैज्ञानिक की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसे अब हरित क्रांति भारत के पिता एस स्वामीनाथन, है ना, MS स्वामीनाथन के रूप में जाना जाता है इनको। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और देश की स्थिति को खाद्य अभाव अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि राष्ट्रों में से एक में बदल दिया। 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य ने 2.0 निकाली थी? इस तरह से हमें मिला है, जिन्होंने बताया इस तरह से ही हमें बताया है। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें थी, है ना, बिहार वगैरह जो भी खैर स्टेट था, बट इस तरह से क्वेश्चन ये नहीं था। जो भी हो आप करेक्ट करके बताइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। राज्य सरकार, देखिए राज्यसभा में अगला जो क्वेश्चन है ये केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन आपके बेसिकली बने हैं। तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। क्लियर है? विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष सत्र से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अन्य की पर्याप्त संख्या नहीं है ना, अन्य की पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग यहाँ पर 8 आप जो भाग है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक से संबंधित है। ये संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है ना। राष्ट्रपति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका से संबंधित ये हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर जितने भी ये संबंधित है कुचिपुड़ी से सारे हमने डाल दिए हैं। हो सकता है इनमें से कोई और भी आपका बना हो, है ना। तो यहीं से हमें एग्जैक्ट ये नहीं मिला है ऑप्शंस कि क्या इसका राइट आंसर था, क्या ऑप्शंस थे, इसलिए यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं किसी एक का नाम। देखिए, राजा राधा रेड्डी ये ऑलरेडी इनसे क्वेश्चन बन चुका है। उनकी बेटी यामिनी रेड्डी ये भी इसी से कुचिपुड़ी से। कौशल्या रेड्डी, राजा और कौशल्या रेड्डी की बेटी भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्ना सुंदरी, ये जो है सभी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है और इनसे रिलेटेड और भी है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा। कुचिपुड़ी क्या है? तो एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक चेहरे के भाव के लिए स्पेशली जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम के द्वारा। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इसे 2 अक्टूबर 2020 तक शुरू किया गया था। इसके तहत राज्य में 24 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की परिकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र कौन सा रिंग या रंग होता है? तो लक्ष्य जो होता है केंद्र वाला वो होता है पीला रंग के और 10 अंक इसके निर्धारित हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 रंगों के लक्ष्य सोने की आंतरिक रिंग के लिए 10 अंक और अगली सोने की अंगूठी के लिए 9 अंक अर्जित करते हैं। लाल छल्लों पर 8 और 7 अंक, नीले छल्लों पर 6। क्लियर है? लाल छल्लों पर 8, 7 अंक और 7 अंक, नीले छल्लों पर 6 और 5 अंक होते हैं।
क्लियर है। काले छल्ले पर 4 और 3 अंक होते हैं, सफेद छल्लों पर 2 अंक और 1 अंक मिलते हैं, है ना। तो मानक तीरंदाजी लक्ष्य पर बेल को सोना कहा जाता है, इसका रंग पीला और सुनहरा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर कितने हमने 16 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। क्लियर है। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है 17, 18, 19 और 20 ये क्वेश्चन मिसिंग है, यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है इनके हमें क्वेश्चन ही नहीं मिल पाए, इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जो हमने आपको बताए हैं। तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस ओर, जिन लोगों का भी एग्जाम है और वीडियो देख रहे हैं उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि आपका जब भी एग्जाम हो, जिस विषय